नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन के अंदर साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और साथियों ये सभी क्वेश्चन है जो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। तो साथियों ये 10 मिनट की क्लास रहेगी। इसके अंदर मैं आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो वन लाइनर के रूप में शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा है कि जो अपने संविधान के अंदर सूचना का जो अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है। तो आंसर क्या रहेगा, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना, यानी जो भी अधिकारी होते हैं सार्वजनिक क्रम में उनसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य रहता है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच हो जाती है, यानी अपने उनसे जाकर है जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनसे किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का जो अधिकार है उसका अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था। तो आंसर रहेगा 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था साथियों, इंपॉर्टेंट तारीख है ये, 12 अक्टूबर 2005 को इसका शुभारंभ हुआ था। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का वाद किससे संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सरेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का वाद किससे संबंधित है। तो आंसर रहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित रहेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से यह वाद है जो संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर रहेगा प्रेस और समाचार पत्रों के लिए। आपसे पूछा है शब्द चौथी सतह का प्रयोग है जो किसके लिए होता है। तो आंसर रहेगा प्रेस और समाचार पत्रों के लिए इसका उपयोग साथियों होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो आंसर रहेगा कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर साथियों नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। तो आंसर रहेगा भाग 4 के अंदर। किसमें, भाग 4 के अंदर साथियों इसका प्रावधान है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो आंसर रहेगा 1976 के अंदर किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लगातार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन है जो किस वर्ष किया गया था। तो आंसर रहेगा 1976 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 38। आपसे पूछा है गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा रहेगा। तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 38 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है। संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को विस्तार से उल्लेखित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है जो साथियों जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको विस्तार से है जो इसका
वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। आपसे पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 38। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 38 करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 38। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है। यानी काम करने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है, तो आंसर रहेगा साथियों अनुच्छेद 41। आंसर क्या रहेगा आपका, अनुच्छेद 41 इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है, तो आंसर रहेगा भाग 4 के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी महिला व पुरुष को साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इसका प्रावधान है जो संविधान के किस भाग के अंदर है, तो आंसर रहेगा भाग 4 के अंदर इसका प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंतःस्थापित किया गया है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 39 के अंदर। भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंतःस्थापित किया गया है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 39 के अंदर साथियों किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। आपसे पूछा है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 44 करता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, कौन सा करता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 है जो इसका उपबंध करता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर साथियों जो ये पंचायती राज है उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है जो किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो आंसर रहेगा ग्राम पंचायत के संगठन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो आंसर रहेगा ग्राम पंचायत के संगठन से यह संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है। आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 48 के अंदर है। इसे इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व सौंपे गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य की जो नीति है उसके जो निर्देशक सिद्धांत है साथियों उसके अंदर, यानी भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व सौंपे गए हैं, तो आंसर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सौंपे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, तो आंसर रहेगा 1976 के अंदर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1976 के अंदर साथियों शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो 51A के अंदर दिए गए हैं। ये भी अपने को याद रखना है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, तो आंसर रहेगा 51A के अनुच्छेद है उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। आपसे पूछा है कि संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो आंसर रहेगा सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। किसकी अनुशंसा पर? सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष से जोड़ा गया था, तो आंसर रहेगा 2002 के अंदर। आपसे पूछा है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था, 2002 के अंदर साथियों जोड़ा गया था। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों सुबह 6 बजे आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, 6:30 बजे साथियों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा टॉप 1000 इंडिया जीके के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें वीडियो मिलता है। इसके अलावा साथियों जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, उसकी भी प्ले लिस्ट बना दी गई है। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।